देवता की हमें हमेशा पूजा करनी चाहिए, हमेशा हमें उनके श्री क्षेत्र में या जो भी उनका स्थान है वहाँ पर हमेशा विजिट करना चाहिए। This video we will be talking about location to worship for Devata. देवता पूजा कहाँ करें? What is the ideal location for worship our deities? What is the ideal location to put our temples? Now we know that Ishanya Kon, northeast direction, everybody says that is the best direction. Yes, that is the best direction to put your temple, your meditative, you can sit and meditate there. But there are other deities. Now every deity has a tattva. जैसा कि we have our likings and dislikings. So same way, हर देवता का भी एक तत्व होता है. And whatever the deity, इष्ट देव की अगर हम बात करें तो whatever the deity that you like, that you feel connected to, will have some tattva. Now when I'm saying tattva, that means the characteristics. So when you see Vishnu ji has a very calm persona, calmness, peace. So whenever you see Vishnu ji, it gives us very calm feeling, peace, right? So same way, every deity has a characteristic, has a tattva, and the way you like it or you align your energies to that deity represents what particular direction is good for you to sit and worship there. Second thing, एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है, आपके हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग आपके लिए वर्शिपिंग की डायरेक्शन कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, आपके इष्ट देवता कौन है। नौ देवता भी हम अलग अलग तरह से डिस्कस करते हैं। एक होते हैं कुल देवता, जो हमारे कुल की प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम उन पर्टिकुलर देवता की पूजा करते आ रहे हैं ना, वो हमारे कुल देवता होते हैं। इष्ट देवता मीन्स द डेटी विच वी फील अलाइन टूवर्ड्स, जो हमारे like our best friend. Okay, so वो होते हैं इष्ट देवता। ज़रूरी नहीं है कि कुल देवता और इष्ट देवता सेम हो. It could be in a different state, it could be in a different form. The only thing is कुल देवता की हमें हमेशा पूजा करनी चाहिए, हमेशा हमें उनके श्री क्षेत्र में या जो भी उनका स्थान है वहाँ पर हमेशा विजिट करना चाहिए. Because whenever we visit these places, our energies and our mind get into a receptive mode. जब हम कभी भी ये कहते हैं कि आपको मंदिर जाना चाहिए ना, मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर की जो ऑरा है, मंदिर की जो एनर्जी फील्ड है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी प्योर, इतनी प्रॉपर होती है, इतनी अलाइंड होती है, बिकॉज वहाँ की प्राण प्रतिष्ठा उस मूर्ति की अलग पद्धति से होती है. वहाँ पर जितने लोग आते हैं, जिस तरह से वो पूजा करते हैं, देयर कॉन्शियस इज गेटिंग डिफरेंटली मैनिफेस्टेड. सो सेम वे व्हेन यू गो to that particular space, our mind feels safe and secure. Our mind becomes in a very receptive mode to receive the information. But आप किसी भी ऐसी जगह पर जाएं जहाँ you feel danger, where you are not feeling safe and secure, जहाँ पे आपको डर लग रहा है किसी चीज़ से, आप उस receptive energies को ले ही नहीं पाएंगे. Your mind will always be focused in protecting yourself. उस फियर को ओवरकम करने के लिए काम करेगा, रेदर देन टू लुक इनटू मोर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. सो सेम में आपके वास्तु में किस डायरेक्शन में किस डेटी का वास होने से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. नॉर्थ डायरेक्शन, अगर नॉर्थ डायरेक्शन में हम गणपति की पूजा करें तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं. माँ लक्ष्मी की भी पूजा हम यहाँ कर सकते हैं. माँ लक्ष्मी और गणपति साथ में भी हम पूजा कर सकते हैं. जैसे दिवाली पर हम कभी भी अकेले माँ लक्ष्मी की पूजा नहीं करती, जबकि वो लक्ष्मी जी का त्यौहार माना जाता है. बट हमेशा लक्ष्मी जी, बिकॉज गणपति को लक्ष्मी जी का दत्तक पुत्र माना गया है, तो हम गणपति और लक्ष्मी जी के साथ में पूजा करते हैं. नॉर्थ डायरेक्शन जो कि मर्क्यूरी की डायरेक्शन है और जिनके लॉर्ड जो रूल करते हैं वो है बुध, गणपति. सो गणपति की आप यहाँ पर पूजा कर सकते हैं. ग्रीन कलर उनको बहुत पसंद है, यहाँ पर आप ग्रीन कलर का एलिमेंट भी यूज़ करते हैं. मंदिर में जब भी आप डेकोरेटिव पीस रखें तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि वो किसी एंटी एलिमेंट या कलर से रिलेटेड ना हो, सो दैट उस एनर्जी के फ्लो में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए. सेकेंड थिंग आते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जैसा कि मैं आप जानते हैं, आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हेल्थ की डायरेक्शन है, इम्यूनिटी की डायरेक्शन है.
सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप धन्वंतरी जी की पूजा करें, जो कि समुद्र मंथन के टाइम जब चर्निंग हुई थी, तो उसमें से जो 14 रत्न आए थे उसमें से धन्वंतरी जी भी थे, जिनको आयुर्वेदा का जनक माना गया है, जो फर्स्ट हीलर है। ओके, सो आप वहाँ पर अगर किसी भी रोग से रिलेटेड या किसी भी ऐसी क्रॉनिक डिसीज से बहुत टाइम से परेशान है, तो आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपनी मेडिकेशंस रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप धन्वंतरी जी की फोटो लगाकर पूजा भी कर सकते हैं। धन्वंतरी जी के साथ में आप अश्विनी कुमार की भी यहाँ पर पिक्चर लगा सकते हैं। आयुर्वेदा में अश्विनी कुमार को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। नाउ व्हेन यू रीड द टेक्स्ट, अश्विनी कुमार का जब आप पिक्चर देखेंगे तो उनके 2 अश्व हैं, राइट? जो फेस है दैट इज अश्व एंड मानव। सो यहाँ पर आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिव परिवार की पूजा की जाती है, पंच महादेव की पूजा की जाती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में शिव जो हम ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, शिव एंड शाक्त। सो शिव ट्रेडिशंस के जितने भी लोग हैं, आप यहाँ पर शिव परिवार, शिव जी की आराधना की पिक्चर या अपने मंदिर में शिव परिवार की पिक्चर रख सकते हैं, जो कि आपके फैमिली लाइफ में पीस एंड हार्मनी का प्रतीक होगा। नॉर्थ ईस्ट में राधा कृष्ण की पिक्चर रख सकते हैं। कृष्ण जी राधा के साथ में झूले पर बहुत बढ़िया डायरेक्शन है यहाँ पर रखने की, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है, वो खुशी को रिप्रेजेंट करती है। ओके, यहाँ पर उनकी पिक्चर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपके मन में लाएगी। जैसा कि कृष्ण को हम जानते हैं रास रसैया होते हैं, तो कृष्ण जी की फ्लूट भी आप इस डायरेक्शन में रख सकते हैं, जो कि आपके जीवन में प्रेम का प्रतीक, आपके जीवन में हैप्पीनेस का प्रतीक भी रिप्रेजेंट। ईस्ट डायरेक्शन में आप रख सकते हैं राम दरबार। ईस्ट डायरेक्शन में आप सूर्य देव का कॉपर का पिक्चर भी रख सकते हैं। सूर्य देव फॉलो कर मतलब ईस्ट हमारा सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है सोशल कनेक्शंस को, तो सूर्य देव की यहाँ पर प्रतिमा लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। ईस्ट साउथ ईस्ट में आप चारवाक दर्शन, जो अलग अलग फिलोसफिकल ऑर्डर्स हैं, जिसमें एक चारवाक दर्शन भी है। अगर आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, यू डोंट बिलीव इन द स्पिरिचुअलिज्म और यू डोंट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, और जो हिंदू मान्यताएं हैं, अगर आप उनसे अलग विचारधारा रखते हैं, तो आप ईस्ट साउथ ईस्ट में उस फ्रेम को रख सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट में आप सागर मंथन, समुद्र मंथन की भी पिक्चर लगा सकते हैं, जो कि आपको लाइफ में एनालिसिस जो है, ओवर एनालिसिस, ओवर थिंकिंग जो है, उसको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद साउथ ईस्ट में आप माँ दुर्गा की पिक्चर लगा सकते हैं। साउथ ईस्ट रेड कलर का जोन है। देवी माँ की प्रतिमा यहाँ लगाने से, आदि शक्ति की प्रतिमा यहाँ लगाने से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है, आपको बहुत ज़्यादा करेज मिलता है। और आपकी लाइफ में अगर कहीं पे किसी भी तरह से कैश फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिलता है टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। सो ईस्ट साउथ ईस्ट में आप देवी माँ की प्रतिमा लगा सकते हैं, माँ आदिशक्ति की प्रतिमा लगा सकते हैं। इसके बाद साउथ डायरेक्शन में आप माँ काली की प्रतिमा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जो फेम है उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। साउथ ईस्ट में आप हनुमान जी की पिक्चर लगा सकते हैं, बिकॉज साउथ ईस्ट जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, करेज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको बहुत घबराहट, एंजाइटी देती है, तो साउथ ईस्ट में आप हनुमान जी की पिक्चर लगाइए। साउथ वेस्ट में अगर आप किसी तंत्र विद्या से रिलेवेंस रखते हैं, अगर आप किसी साधना में हैं, तो अघोरी साधना या किसी भी पंचमक्र की साधना में अगर आप हैं, तो साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप इन दोनों डायरेक्शन में तांत्रिक पूजाज, पंचमक्र पूजा, जहाँ पे 5 एलिमेंट्स जो रहते हैं, वो आप यहाँ पर इन डायरेक्शंस में कर सकते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में आप विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा की पूजा कर सकते हैं, बिकॉज
वो डायरेक्शन गेन एंड विश फुलफिलमेंट की डायरेक्शन है। किसी भी डायरेक्शन में अगर और विश फुलफिलमेंट अगर आप चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन आप चाहते हैं, तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा यहाँ पर करने से आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, वो आपको इस डायरेक्शन से हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। और जितने भी मंदिर या टेम्पल्स या कोई भी ऐसा मंदिर जो आपको मिलता है जो मनोकामना सिद्धि मंदिर के रूप में जाना जाता है, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो आइडल है, वहाँ पे जो प्रतिमा स्थापित की गई है, वो वेस्ट डायरेक्शन में है, एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इसीलिए when you go and wish something in that direction, it automatically gets fulfilled, because आप उस डायरेक्शन में वो चीज़ मांग रहे हैं जिसकी क्वालिटी ही है वो प्रदान करना, आपकी विश को पूरा करना। सो यहाँ पर विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। एंड वेस्ट साउथ वेस्ट में जो बच्चे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको अपना एजुकेशन स्कोर बहुत अच्छा बढ़ाना है, या जो एस्पिरेंट्स हैं फॉर IAS UPSC एग्ज़ाम्स, SSC एग्ज़ाम्स के लिए, यहाँ पे उनको माँ सरस्वती की पिक्चर लगानी चाहिए। बिकॉज वेस्ट साउथ वेस्ट इज़ द एजुकेशन जोन। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन फोकस करने में बहुत हेल्प मिलती है। साउथ वेस्ट में जितने भी पितृ हैं, आप साउथ वेस्ट में आप उनकी पिक्चर लगा सकते हैं। वेस्ट वॉल पे सभी पितरों की पिक्चर्स आनी चाहिए, एंड ईस्टर्न वॉल्स पे सभी